हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुगमन वेग जानते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग को ही अफवाह वेग भी कहते हैं और इसे हम वीडी से डिनोट करते हैं। किससे? वीडी से। हाँ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं, एक चालक लेते हैं। ठीक है, ये मान लो कोई चालक है, तो अगर कोई चालक है तो उस चालक में होता क्या है, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि देखो ये चालक है, तो चालक बना किससे होता है, एटम से। और एटम में क्या होता है, देखो अगर मान लो कोई एक एटम की बात करते हैं, तो ये एक एटम है मान लो। ठीक है, तो एटम में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे नाभिक है ये, और नाभिक ये एटम के जो एटम है, जो ये तो नाभिक हो गया, और ये क्या है, ऑर्बिट है। और ऑर्बिट में क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में जो होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो रिवॉल्व करते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिवॉल्व जो कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, रिलीज होकर के ये बाहर आ गया। क्योंकि इसको बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम से क्या होता है, निकल जाता है। जब जैसे यहाँ से एटम से यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो एटम है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो क्या देखो, ये एक एटम था, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से, तापीय ऊर्जा की वजह से। इसको एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से क्या होगी, एटम से जो इलेक्ट्रॉन थे, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, वो बाहर निकल आए। और तो जब बाहर निकल आए, तो वो जो एटम है वो क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया। तो अभी एक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इस मेटल के अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है और बहुत सारे इसके आयन्स, इसको पेरेंट मेटल भी कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन भी और इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव आयन भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव आयन भी है, किसी मेटल के अंदर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये इस मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव आयन है। अभी कंडीशन क्या ले रहे हैं, ये जो चालक है ना, इस चालक के सिरों के बीच हम कोई भी विभवांतर या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम ना तो कोई बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ना ही इसमें कोई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तब भी यहाँ पे मोशन करता है। क्या करता है, मोशन करता है। लेकिन ये जो गति करता है इलेक्ट्रॉन, अब देखो चूंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडमली इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी। मतलब इलेक्ट्रॉन को चांसेस जो है गति करने के, वो चारों तरफ है। क्या है, चारों तरफ गति करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो रैंडमली का मतलब होता है, मतलब अनियमित रूप से इधर उधर क्या करता है, मोशन करता है। इसमें इस जगह में ये जो चालक के अंदर जो पॉजिटिव आयन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में जो स्पेस है, उसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली क्या होता है, यहाँ पे मूव करता है। कैसे मूव करता है, रैंडमली गति करता है। और कितनी के स्पीड से करता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। किसके वजह से, तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडमली क्या करता है, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रैंडमली गति की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं बनता है। क्या, कोई करंट नहीं बनता है। क्योंकि करंट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी डायरेक्शन में चल रहा है। तो सभी डायरेक्शन में चलने से क्या होता है, जो इसका जो नेट फ्लो है, इस इलेक्ट्रॉन का जो नेट फ्लो है इस कंडक्टर के किसी भी भाग में, वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गया, तो इधर भी गया होगा उतना, और इधर भी, और मान लो अगर जितना डिस्टेंस ऊपर चला होगा उतना डिस्टेंस नीचे, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर, तो ओवरऑल इसका जो औसत माना जाता है ना, वो क्या मान लिया जाता है, 0। क्या मान लिया जाता है, 0। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मोशन करता है, जिसके वजह से यहाँ पे करंट नहीं बनता। यानी कि यहाँ पे करंट है, जो धारा है, वो यहाँ पे क्या होता है, नहीं बनता है।
लेकिन अब क्या देखो, अब कंडीशन क्या है, अब इसी चालक को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किसे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। तो देखो अब क्या होगा, इस चालक के सिरों पर हम क्या करते हैं, इसके एंड के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इसके एंड के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो ये प्लस ये माइनस है। जब जैसे हमने इसमें बैटरी कनेक्ट किया इस चालक के सिरों पर, तो क्या हुआ, देखो ये प्लस से माइनस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्या सेटअप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल्स रहता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है कब, जब चार्ज अगर नेगेटिव होता है। तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा था। लेकिन जैसे इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये एनर्जी इसमें प्रोवाइड कर रहा है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रेंडमली मोशन करके इसके जो नेट फ्लो जो थे वो क्या थे, जीरो थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नेट फ्लो है ये चूँकि अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, चूँकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, किसमें, एक डायरेक्शन में चलने लग रहा है। देखो चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें फोर्स लगा, फोर्स लगने से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके वजह से इसमें वेलोसिटी, जिसकी वजह से इसमें क्या है, एक वेलोसिटी आ गई, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रेंडमली मूव कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे इसमें हमने बैटरी से कनेक्ट किया इस कंडक्टर को, तो कंडक्टर ये बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने इसको लगातार एनर्जी दी, और लगातार एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इसके बीच में प्लस प्लस भी है, तो इलेक्ट्रॉन धक्का खाते हुए, मतलब आगे तो बढ़ रहा था लेकिन बार बार वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव आयन से टकरा करके धक्का खाते हुए आगे तो बढ़ रहा है, बढ़ना किधर, आगे ही बढ़ना, लेकिन ये आगे बार बार पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ओवरऑल इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जा रही है। पहले जितनी स्पीड थी, पहले 1 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया गया तो वहाँ पे क्या था, वो रेंडमली मूव कर रहा था, इधर भी जिधर जगह मिल जा रही थी उधर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या, इधर भी है, लेकिन इसको चलना किधर, आगे चलना है, तो यहाँ पे आगे चल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये इधर मूव करेगा अब बार बार ये पॉजिटिव आयन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और लेकिन फिर भी ये घसीटते हुए, धक्का खाते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये जो आगे बढ़ रहा है, जो एक नियत औसत स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, नियत औसत वेग से जो आगे बढ़ रहा है, इसी नियत औसत वेग को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। तो मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या है, जब चालक सिरों, देखो ये चालक तार है, मान लो किसी चालक तार में हमने क्या किया, जैसे उसके सिरों पर विभवांतर को आरोपित किया, तो चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति कर रहा है। इसी नियत औसत वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि किसी चालक तार में किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर या विभवांतर उत्पन्न करने पर अब देखो विभवांतर उत्पन्न करने पर, यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी लगाने पर बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र लगाने पर विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक तार में
फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं। इसी नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। तो ये अनुगमन वेग की क्या डेफिनेशन है कि किसी चालक तार के सिरों पर, देखो ये चालक तार, इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करता है। इसी नियत औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो स्पीड है इसकी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1,00,000 मीटर, कितना देखो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पीड है घट करके कितना हो जाता है, अनुगमन वेग का मान Vd का मान, इसे Vd से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, Vd से डिनोट करते हैं, तो Vd का मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। कितना हो गया, देखो कितना 10⁻⁴ हो, बहुत 1,00,000 के कंपेयर में कितना, पहले ये रैंडमली मूव कर रहा था, बहुत फास्ट कर रहा था, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया तो देखो धक्का खाते हुए, टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कितने स्पीड से ओवरऑल बढ़ रहा है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही इसमें करंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इस चालक में धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में चलने लगा। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा इसमें फ्लो करता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये था इसका क्या, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद इसमें एक आता है रिलैक्सेशन टाइम। तो हम रिलैक्सेशन टाइम के बारे में समझाते हैं अब क्या होता है। तो बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे जब बैटरी से कनेक्ट नहीं था, यानी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, जिसके वजह से चूँकि एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे करंट नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे इसमें बैटरी से हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बनने लगा। और जो एक डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब चल रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो इसके बाद इसका रिलैक्सेशन टाइम, उसको बोलते हैं हिंदी में विश्रांति काल, कहते हैं विश्रांति काल, या इसी को बोलते हैं शिथिलन काल। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस मान लो ये पॉजिटिव आयन है, क्या है पॉजिटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे आकर के यहाँ से धक्का खा रहा है, तो जो धक्का खा रहा है अब यहाँ से टकराया, फिर लौट कर गया, फिर से जब धक्का गया, तो दो लगातार जो कॉलिजन हो रहा है पॉजिटिव आयन से, उसके बीच जो समय अंतराल लगता है। अब देखो क्या जो शीतलन काल होता है, वो होता है कि किसी धातु के अंदर, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धन आवेशों से, इसमें पॉजिटिव आयन होता है ना, तो धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों का पॉजिटिव आयन से दो लगातार टक्कर के बीच जो समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से टकराया, फिर लौट करके उधर फिर कहीं पे गया, फिर से वापस जो दो लगातार जो धक्का खा रहा है ना,
दो लगातार टक्कर हो रहा है उसके बीच जो भी समय लग रहा है ना, उसके औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है द एवरेज टाइम ऑफ टू बैक टू बैक कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ विश्रांति काल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। विश्रांति काल होता है धातु के अंदर या चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। किससे? टाउ से। ये है रिलैक्सेशन टाइम। अरे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हो गया रिलैक्स करने का जो टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉनों को दो पॉजिटिव आयन के बीच में रिलैक्स करने का जो टाइम मिलता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि वो बार बार टकरा रहा है, तो टकराने के बीच वो बार बार जो टकरा रहा है तो उसको रिलैक्स करने का कितना टाइम बच रहा है, मतलब मिल रहा है उस दो पॉजिटिव आयन के बीच में टकराने में। जो दो पॉजिटिव आयन है उसके बीच टकराने जो टकरा रहा है तो उसके बीच उसको रिलैक्स करने का टाइम कितना मिल रहा है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम, इसे टाउ से डिनोट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये किसी चालक तार के अंदर किसी चालक तार के सिरों पर जब विभवांतर अर्पित करते हैं तो चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगता है एक नियत औसत वेग से। उसी नियत औसत वेग को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करते हैं। चलो यहीं पे करते हैं। देखो तो क्या है, देखो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E में रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तो बल कितना होगा? देखो जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा होता है तो इसमें फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। इसमें फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? अब चार्ज की जगह पे क्या है? देखो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू ई, यहाँ पे Q की जगह पे क्या है? E है, तो यहाँ पर हम रखेंगे F इज इक्वल टू ई इंटू ई। F इज इक्वल टू ई इंटू ई। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा कुछ, तो मास होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन एम, ई अपॉन एम। ठीक है, इसके बाद अब देखो, अब यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ से क्या देखो A इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ये एक्सेलरेशन है, त्वरण A इज इक्वल टू आ रहा है ई अपॉन एम। अब बताना त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि त्वरण होता है वेग डिवाइडेड बाय समय, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। यानी कि जो त्वरण A इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा? वेग क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो यहाँ पे रखेंगे अनुगमन वेग VD, क्या VD अपॉन समय क्या है? T। अब यहाँ जो टाइम लग रहा है ना वो टाइम कौन सा लिया जाएगा? वही रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो A इज इक्वल टू VD अपॉन टाउ, A इज इक्वल टू VD अपॉन टाउ। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से VD इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो VD इज इक्वल टू क्या होगा? VD इज इक्वल टू A इंटू टाउ। अब A की वैल्यू कितनी है?
एक वैल्यू है ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये होता क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग का फॉर्मूला। ठीक है, कितना, अनुगमन वेग का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें एक रिलेशन रहता है विद्युत विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, विद्युत विभवांतर एवं विद्युत विभवांतर को भी मान लेते हैं, डेल्टा भी, विद्युत विभवांतर भी एवं अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग यानी वेरी में संबंध। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम मान लेते हैं ये कंडक्टर है, क्या है, ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसको हमने बैटरी से अगर हमने कनेक्ट कर रखा है, ये बैटरी है, प्लस से माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये प्लस है तो इसका पोटेंशियल V हो गया, और इसका पोटेंशियल हम मान लेते 0, तो इसका पोटेंशियल 0। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध क्या होता है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध जो होता है वो क्या होता है, E और V में संबंध, E इज इक्वल्स टू dV/dr, E इज इक्वल्स टू dV/dr नहीं होता है, माइनस का dV/dr होता है, E इज इक्वल्स टू, या माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो E इज इक्वल्स टू dV/dr, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल्स टू dV पोटेंशियल है, तो dV की जगह हमने माना है V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R, लेंथ डिस्टेंस कितना है यहाँ पे L है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/L, और यहाँ से हम निकालना चाहें तो देखो E इज इक्वल्स टू V/L हो गया। तो अब यहाँ से देखो इसको एक नंबर मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी डी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब ई की जगह हम रख सकते हैं V/L, तो फाइनली हमारा जो वी डी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो पोटेंशियल और लेंथ अगर इसमें संबंध होगा, पोटेंशियल, ये वी क्या है, विभवांतर है, तो विभवांतर के टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो वी डी इक्वल टू क्या होता है, EB/ml इंटू टाउ, और ऐसे फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का E अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये क्या है, अनुगमन वेग का। ठीक है, तो अब क्या है, देखो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या था कि पहले मैंने क्या कहा कि हम मान लेते हैं कि एक कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी बैटरी से पहले कनेक्ट नहीं किया, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करता है, जिसके वजह से यहाँ पे करंट नहीं बनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी दिशा में मूव करता है, वहाँ पे एक यूनी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसमें करंट नहीं बनता है। और कितना स्पीड से करता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन करता है। लेकिन जैसे हम इसको हमने क्या किया, इसके एंड्स के अक्रॉस हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डायरेक्शन में चलने लगता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, और सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में चलाने लगता है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलता है, लेकिन एक डायरेक्शन में चलने पे क्या होता है, वो बार बार वो पॉजिटिव आयन से टकराता है, तो टकरा करके चल रहा है, तो आगे मतलब धक्का खाते हुए, घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है एक डायरेक्शन में। तो जो धक्का खाते हुए पुश करते हुए जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है एक दूसरे को, मतलब एक नियत स्पीड से जो बढ़ रहा है, उसी नियत स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इसका फॉर्मूला यही है, वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगर ड्रिफ्ट इसके टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में हम लिखना चाहे तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक है, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अब इसमें हमें पढ़ना है, हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी का अनुगमन वेग और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक करंट में संबंध, मतलब वी डी और आई में संबंध, और उसमें
करंट डेंसिटी भी आएगा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध क्या होता है, ये सारे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ।